आसनों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे वृक्षासन पर। वृक्षासन का अर्थ होता है वृक्ष जैसी मुद्रा, वृक्ष जैसी पोजीशन। और इस वृक्षासन जिस प्रकार सीधा रहता है वृक्ष, उसी प्रकार से इस आसन को हम खड़े होकर करेंगे। वृक्षासन अर्थात वृक्ष जैसी मुद्रा, ट्री पोज, जिसे अंग्रेजी में ट्री पोज बोलते हैं। सर्वप्रथम हम खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को, पंजों को बिल्कुल पास रखते हुए दोनों हाथों को बगल में रखें। श्वास को भरें, श्वास को छोड़ दें। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली। अब इसमें हम सर्वप्रथम दाएं पैर के पंजे को बाएं जंघे के ऊपर लाएंगे, बाएं जंघे के नजदीक। इस प्रकार से एड़ी जो है, इसकी एड़ी जो है मूलाधार के पास आ जाए यथासंभव। और दोनों हाथों को हम नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने रखेंगे। पहले हम इसी का अभ्यास करेंगे। जब इसका अभ्यास सही हो जाए तो हम फिर दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में ले जाएंगे। इस श्वास लेते हुए ऊपर जाना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए छाती तक लाना है। जब ऊपर स्थिति में जब रहेंगे तो हम सामान्य श्वास, ज़्यादा समय तक रहते हैं तो सामान्य श्वास लेते रहेंगे, नीचे आएंगे। फिर धीरे धीरे हम दाएं पैर को फर्श पर ले आएंगे और दोनों हाथों को बगल में ले आएंगे। ये दाएं पैर से हमने किया। इसी प्रकार बाएं पैर से भी करना है। बाएं पैर से जब लाएंगे तो बिना हाथ के सहारे भी हम कोशिश कर सकते हैं लाने की, लेकिन प्रारंभ में हमें अभ्यास चल रहा है तो हम इसको हाथ का सहारा लेकर यहाँ रख लेंगे। एड़ी को मूलाधार के नजदीक लाएं और इस प्रकार रख के दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे उस मुद्रा में कुछ क्षण रहेंगे। पुनः देखें, इस प्रकार श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, यथासंभव इस स्थिति में रहे। धीरे धीरे हम श्वास को छोड़ते हुए छाती के समक्ष नमस्कार मुद्रा में रहें। फिर धीरे पंजों को, बाएं पैर के पंजे को नीचे ले आएं और दोनों पैरों मिला लें और हाथों को बगल में ले आएं। इस प्रकार ये वृक्षासन हुआ, अर्थात वृक्ष जैसी मुद्रा। इसको करने के लिए जो समय धीरे धीरे बढ़ाएं, एकदम ना बढ़ाएं, और एकदम करेंगे तो हो भी नहीं पाएगा। और इसका समय प्रयास करें 1 मिनट तक हम उस मुद्रा पूर्ण स्थिति में लगभग 1 मिनट तक रहें, लेकिन एकदम नहीं करना है। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इस प्रकार इसको बढ़ाते हुए 1 मिनट तक कर सकते हैं। किसी को 2 मिनट तक का अभ्यास हो जाता है तो वही भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को लाभ प्राप्त करने के लिए और शारीरिक संतुलन बनाने के लिए आधा मिनट से 1 मिनट का समय पर्याप्त है। दोनों ही साइडों से करना है। दाएं पैर से करेंगे, उसके पश्चात बाएं पैर से करना है। इस प्रकार दोनों तरीकों से हमें करना है। सावधानियां हमें ये रखना है, जिनके घुटनों में चोट है, जांघ में किसी प्रकार टोच है, कमर में काफ़ी दर्द है, या किसी प्रकार का वाउंड है किसी भी अंग में, तो वो इसको ना करें। या जिनको चक्कर आते हैं और
उनको खड़े रहने में परेशानी होती हो तो वो इस आसन को न करें, सामान्य रूप से खड़े होने का अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे योग विशेषज्ञ से सलाह लेकर भी इसको कर सकते हैं, या किसी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं कि हमारी शारीरिक स्थिति के अनुरूप हम इस आसन को कर सकते हैं या नहीं। और इसको स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और एज का कोई बंधन नहीं, लेकिन क्योंकि वृद्धावस्था अधिक हो तो उनके लिए परेशानी होती खड़े होने में, और जो अधिक शरीर मोटापा है तो उनको भी परेशानी हो सकती है, तो उनको हल्का वृक्षासन थोड़ा सा हल्के का अर्थ ये है कि उनको यहाँ तक लाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अपने पैरों को यहाँ तक भी रख लेंगे। जो मोटापा है, संतुलन बनाने में दिक्कत है, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दूसरे पैर से इस प्रकार से कर सकते हैं यहाँ। अब इस आसन के लाभ क्या हैं? इस आसन का हमें लाभ जानना चाहिए। वृक्षासन करने से, इसके नियमित अभ्यास के करने से हमारी शारीरिक स्थिति में सुदृढ़ता आती है, स्थिरता आती है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है, स्नायु तंत्र मजबूत होता है, तंत्र का विकास संतुलित ढंग से होता है, हमारे तंत्रिका का अच्छा बैलेंस बनता है, फिजिकल फिटनेस सही रहती है और हमारे पैरों, पंजों, टखनों और जांघों की मांसपेशियों का अच्छा विकास होता है, उनमें सुदृढ़ता आती है। हाथों का, जब हाथ ऊपर जाते हैं उस स्थिति में रहते हैं तो हाथों में भी, हाथ और कंधों को भी स्टेबिलिटी मिलती है और एकाग्रता बढ़ने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसलिए विद्यार्थियों को, बच्चों को इस आसन का अवश्य अभ्यास कराना चाहिए। और इसको आसन करने से जब हाथ ऊपर दोनों जाते हैं, खड़े एक पैर से खड़े होते हैं, तो शरीर की विभिन्न अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए यह आसन बहुत उपयोगी है, इसलिए इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। आज हमने जो वृक्षासन के विषय में चर्चा की, अगले अपने अंक में हम अन्य आसन के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।